Namaste Gurukulians. I hope you are doing well at home. बच्चों, today we will start the new topic of this chapter, which is increasing and decreasing functions. Okay. Second name of this topic is monotonicity. Okay. ऐसे लिखते हैं इसे monotonicity. Okay. It is the second name of this topic. Okay. बेटा जल्दी से कॉपी पेन निकालें और लिखना स्टार्ट करें. Write down the definition of increasing and decreasing functions. Okay. Let f be a real valued function. Okay. Let f be a real valued function. Okay. It means range of f is contained in set of real numbers. Okay. Let f be a real valued function and capital I be an open interval contained in the, आप लिखते रहें, contained in the domain of f. Okay. तो capital I is the, ठीक है, capital I is an open interval which is contained in the range of f, है ना, मतलब ये f की रेंज का ही पार्ट है. ओके. देन लिखिए f is said to be number one. लिखिए बेटा, increasing f is said to be increasing function in I. ठीक है, increasing function in this open interval I. Okay. If for x1 x2, ठीक है, if for x1 x2 belongs to I, ठीक है, such that, ठीक है, x1 लेस देन x2. बड़े ध्यान से सुनना बेटा इस बात को, ठीक है. लिसन केयरफुली. इंक्रीजिंग फंक्शन इन I if for x1 x2 belongs to I, it means we have taken any 2 points in the open interval I. ठीक है, हमने क्या करा, इस open interval I में कोई भी 2 पॉइंट लिए such that x2 is greater than x1. ठीक है ना. implies f of x1, ठीक है, f of x1 less than equal to f of x2. ओके. f of x1 less than or equal to f of x2. अब इस बात के मायने क्या निकलते हैं बेटा, लिसन, है ना. ऑब्जर्व दिस डेफिनेशन केयरफुली. बेटा मान लो एक पॉइंट छोटा है, एक पॉइंट बड़ा है, ठीक है. छोटे पॉइंट पर वैल्यू आई छोटी, बड़े पॉइंट पर वैल्यू आई बड़ी, है ना. तो फंक्शन आपका कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना. यदि x के बढ़ने के साथ साथ y का वैल्यू भी क्या होता रहे, इंक्रीज होता रहे, है ना, देन दिस फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन. ओके. नाउ राइट डाउन. ठीक है, लिख लें फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू I. ठीक है. दिस होल्ड्स फॉर एनी x1 x2 इन द ओपन इंटरवल I. ओके. लिखें स्ट्रिक्टली, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन I. ठीक है. इफ ओके, इफ ये ऐसे कर दें, इफ x1 x2 बिलोंग्स टू I. ठीक है. x1 x2 टेक एनी 2 पॉइंट्स अगेन इन द ओपन इंटरवल I. ओके. सच दैट x1 less than x2 implies f of x1 less than f of x2. okay. For all, this is a symbol of for all. okay. we can write for all as this. okay. for all there exist, है ना. बेटा आपको इन सिंबल्स के बारे में, है ना, मैंने बता रखा ऑलरेडी. for all x1 x2 belongs to interval I. ठीक है बेटा लिसन केयरफुली, है ना. there is a little bit difference between these two functions. okay, increasing and strictly increasing. beta increasing function means
इफ x1 इज लेस देन x2, है ना, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x1 ओके इज लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x2, सही है। मतलब छोटे पॉइंट पर छोटा वैल्यू, बड़े पॉइंट पर बड़ा वैल्यू, है ना, लेकिन इक्वल भी आ सकता है, इक्वल भी आ सकता है। यहाँ देखिए हम, ओके, दिस इज द स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, है ना, दिस इज स्लेक इनइक्वालिटी, दिस इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, है ना, कि f ऑफ x1 मस्ट बी लेस देन f ऑफ x2, है ना, देयर इज नो स्कोप ऑफ इक्वालिटी, है ना, इक्वालिटी का बेटा कोई चांस नहीं है। ओके, छोटे पॉइंट पर स्ट्रिक्ट वैल्यू छोटा आएगा, बड़े पॉइंट पर वैल्यू स्ट्रिक्ट बड़ा आएगा, ठीक है। ओके, देन द फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आई। ओके, मैडम नाउ राइट डाउन, ठीक है, आई विल गिव यू एग्जांपल, ओके, टू क्लैरिफाई दिस डेफिनेशन, बट राइट डाउन each and every definition, ठीक है। f is said to be decreasing in I या on I, okay, decreasing in I if x1 x2 belongs to I, okay, such that x1 less than x2 implies f of x1 greater than or equal to f of x2 for all x1 x2 belongs to I, okay। बेटा देखो, function is said to be decreasing in this interval I if, okay, x1 less than x2 implies value of f at x1 is greater than or equal to value of f at x2। ध्यान से सुने, अगर ये पॉइंट छोटा है, ये पॉइंट बड़ा है, तो छोटे पॉइंट पर क्या आएगा, बड़ा वैल्यू आएगा, बड़े पॉइंट पर वैल्यू कैसा आएगा बेटा, छोटा, है ना। देन दिस फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। देखो डिक्रीजिंग मीन्स फंक्शन लाइक दिस, छोटे पॉइंट पर बड़ा वैल्यू, बड़े पॉइंट पर छोटा वैल्यू, देखो ना, x छोटा था वैल्यू इतना था, है ना, x बड़ा है तो वैल्यू कितनी है, छोटी y की, ओके। देन द फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके। नाउ डेफिनेशन फोर्थ इज स्ट्रिक्टली, है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन I if x1 x2 belongs to I such that, okay, such that x1 less than x2 implies f of x1 greater than f of x2, है ना। मतलब यहाँ पर इनइक्वालिटी कैसी होगी, स्ट्रिक्ट, ओके, छोटे पॉइंट पर वैल्यू बड़ा आएगा और बड़े पॉइंट पर वैल्यू छोटा ही आएगा, है ना, बराबर नहीं आएगा कहीं भी, ओके बेटा। तो सच काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल I, ओके। तो बेटा राइट डाउन दिस 4 डेफिनेशन, सही है। नाउ आई विल गिव यू एग्जांपल, ओके, टू क्लैरिफाई दिस डेफिनेशन। बेटा राइट डाउन, suppose we have the graph of a function, okay, and function is like this, okay beta, this is the example of, है ना, this is the example of, suppose डोमेन की इस पार्ट की बात करें ना, इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक, है ना। suppose मैं डोमेन के इस पार्ट से लेकर इस पार्ट की बात करता हूँ, है ना। ये इंटरवल कौन सा है बेटा, I, ये इंटरवल कौन सा है मेरा, यहाँ से यहाँ तक कौन सा बेटा, I, सही है। तो ये बेटा फंक्शन कैसा होगा, लिख लें, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शंस, ओके। बट नाउ राइट डाउन, ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। किसी भी 2 पॉइंट्स पे वैल्यू सेम नहीं आएगा, है ना। यहाँ हो सकता है 2 पॉइंट्स पे वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, है ना। बेटा देखो ध्यान से, ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, है ना। हो सकता है कि 2 पॉइंट पे वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, है ना, ओके, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, है ना, कि x1 लेस देन x2 implies f of x1 लेस देन f of x2. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. सही है बेटा बाबा? हाँ, ये बात सही है ना? नोट करते रहे बेटा. ओके बेटे, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना. अच्छा देखो, ये फंक्शन बढ़ रहा है ना, हो सकता है किसी इंटरवल पे कांस्टेंट चले, सही है, लेकिन बेटा ये घटेगा भी नहीं कभी, है ना. देखो ये कभी घट भी नहीं रहा, या तो बढ़ रहा है या कांस्टेंट है, लेकिन घट भी नहीं रहा ये, है ना. तो फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना. ये हमेशा बढ़ रहा है बेटा. कैसा है ये? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. ओके, एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना. डिक्रीजिंग फंक्शन. ओके ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. बेटा लिख ले, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. सही है. आई होप ग्राफ को देख के आपको ये कंसेप्ट का अच्छे से पता लग गया होगा, है ना. देखो क्या होता है बेटा, इंक्रीजिंग में x का वैल्यू बढ़ाने पर y का वैल्यू बढ़ता रहेगा, है ना. x का वैल्यू बढ़ाने पर y का वैल्यू बढ़ता रहेगा, है ना. और यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू बढ़ाने पर y का वैल्यू घट रहा है ना, y का वैल्यू घट रहा है. ओके, तो बेटा ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है एंड इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन. ओके, I will write down. If we have a function, है ना, whose graph is this. ओके, मान लो बेटा हमारे पास एक फंक्शन है जिसका ग्राफ मेरा ये रहा. अब आप देखें किसी इंटरवल में, है ना, ये इंक्रीज कर रहा है ना, और किसी इंटरवल में बेटा क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. लिख लें, neither increasing nor decreasing, है ना. ओके, इफ वी हैव ए फंक्शन लाइक दिस, है ना, कि इन सम इंटरवल इट इज इंक्रीजिंग एंड इन सम इंटरवल इट इज डिक्रीजिंग, है ना, देन वी से दैट द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. ओके, ना तो घट रहा है ना ही बढ़ रहा है, मतलब कहीं घट रहा है कहीं बढ़ रहा है, एक ही बात है. ओके, बेटा राइट डाउन. मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है, मोनोटोनिक फंक्शन. ओके, लिखें, ए रियल वैल्यूड फंक्शन, ए रियल वैल्यूड फंक्शन f is said to be monotonic. Okay बेटा, a real valued function f is said to be monotonic if it is either increasing or decreasing throughout. ठीक है, स्पेलिंग गलत, ठीक है क्या, देखना स्पेलिंग. थ्रू नहीं, स्पेलिंग गलत है. आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या ऐसे नहीं करना, ठीक है. इन द होल डोमेन. ओके, इन इट्स होल डोमेन. ओके बेटा, लिसन केयरफुली. ए फंक्शन, ए रियल वैल्यूड फंक्शन f इज सेड टू बी मोनोटोनिक, है ना. हम फंक्शन को बोलेंगे मोनोटोनिक इफ इट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन इट्स होल डोमेन. अगर वो पूरी की पूरी डोमेन पे, है ना, नॉट इन सम पार्ट ऑफ द डोमेन. ओके, डोमेन के किसी पार्ट पे नहीं, पूरे के पूरे डोमेन पे. देखो, पूरे के पूरे डोमेन पे, है ना, ऐसे, ठीक है, पूरे के पूरे डोमेन पे या तो घटता रहे या फिर क्या हो, बढ़ता रहे. ओके, देन द फंक्शन इज सेड टू बी
मोनोटोनिक फंक्शन, ओके, मोनोटोनिक फंक्शन, ओके। अगर कोई फंक्शन अपनी, ठीक है, पूरी डोमेन में या तो इंक्रीज करे और या फिर डिक्रीज, है ना, या तो पूरे डोमेन पे इंक्रीजिंग ही हो या पूरे डोमेन पे डिक्रीजिंग ही हो, देन द फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक फंक्शन, ओके। ओके बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टेस्ट, ओके, बाय विच वी विल चेक मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन, है ना। हम बेटा अब डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव टेस्ट को, है ना, बिकॉज वी आर स्टडिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ओके। सो हम बात करेंगे डेरिवेटिव टेस्ट की, है ना, कि किस तरह डेरिवेटिव के थ्रू, ओके, किस तरह डेरिवेटिव के थ्रू वी कैन चेक दैट वेदर ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हम डेरिवेटिव करके किस प्रकार बता पाएंगे कि फंक्शन घट रहा है या बढ़ रहा है ना। तो बेटा राइट डाउन, write down one important theorem, okay, write down, if f is continuous on AB, okay बेटा, if f is continuous on interval AB, okay, and differentiable in AB, ठीक है बेटा, differentiable in AB, ठीक है, मतलब open interval AB, then number one, f is increasing in AB, ठीक है, in this closed interval AB, okay, if लिख ले बेटा f dash x greater than 0 for each x belongs to AB, ठीक है, for each x belongs to AB, okay। लिख ले बेटा, सुनो ध्यान से, इफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, है ना, इफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल, है ना, इज ऑलवेज पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0, देन द फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल, ओके। ध्यान रखिए बेटा इस बात को, सही है बात, सुनना बड़े ध्यान से। अगर डेरिवेटिव आ गया ग्रेटर देन 0 तो कैसा होगा, इंक्रीजिंग, बस इतनी बात है। सेकंड, f is decreasing in AB if f dash less than 0 for each x belongs to AB, okay। if derivative is 0, है ना, in this interval, then this function is said to be, sorry, derivative is less than 0, derivative is less than 0 मतलब नेगेटिव, है ना, then the function is said to be decreasing in this interval, okay। थर्ड, f is constant, f is a constant function, ठीक है, in AB if f dash x is equal to 0 for all x belongs to AB, means throughout the interval, है ना, derivative of f is 0। बेटा सुनो, अगर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस, देखो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 0, है ना, इसका मतलब ये नहीं कि फंक्शन कांस्टेंट है, बट इफ f इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, है ना, इफ f इज कॉन्टिन्यूस देन वी कैन से दैट द फंक्शन मस्ट बी कांस्टेंट। बेटा देखो, आप जैसे f(x) लेते हो ना, जैसे मान लो इंटरवल लिया मैंने x1 x2, है ना, अगर इस पूरे इंटरवल में फंक्शन क्या रहे, 6, इट मीन्स फंक्शन इज कांस्टेंट इन दिस इंटरवल, तो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा, 0 बनेगा ना, सही बात है, ओके। f इज ए कांस्टेंट फंक्शन इन AB इफ f dash x greater than equal to 0 for all x in AB, okay। wait a second, हम बेटा राइट डाउन, अच्छा बेटा टू प्रूव दिस थ्योरम, अच्छा वी डोंट नीड टू लर्न द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, ओके। आप सिर्फ स्टेटमेंट याद रखें, बट फिर भी, है ना, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका प्रूफ कर सकते हैं, ओके, बट बोर्ड में कभी आपसे इसका प्रूफ नहीं पूछेंगे, सही है।
तो आप लिखें प्रूफ, लिखिए बेटा फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी। सही है बेटा, लेट x1 x2 बी एनी 2 पॉइंट इन दिस इंटरवल ए बी, है ना। देखो बेटा दो बातें होती हैं, आप थोड़ा ध्यान समझें। अगर मैंने 2 पॉइंट लिए है ना किसी भी इंटरवल में, उन 2 पॉइंट्स के बारे में आप क्या क्या बोल सकते हैं, आइदर दे आर इक्वल और दे आर अनइक्वल, है ना। इफ़ दे आर अनइक्वल तो कोई एक छोटा होगा कोई एक बड़ा होगा, है ना। 2 पॉइंट लिए तो क्या होगा, गारंटेड एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, नहीं तो क्या होगा, दोनों बराबर होंगे, है ना। तो लेट आप 2 केस में करें, है ना, इसे 2 केस में करें। राइट डाउन इफ x1 लेस देन x2, ओके बेटा, इफ x1 इज लेस देन x2, ओके। या तो ये बड़ा होगा तो बड़ा होगा, है ना। तो वी हैव टेकन दैट कि x1 इज लेस देन x2। सही है बेटा, लिसन, एक मिनट, तो आप बार बार देखते रहेंगे स्टेटमेंट क्या थी, मैं यहीं पर प्रूफ कर रहा हूँ उसका। लिसन, x1 एंड x2 आर अनइक्वल पॉइंट्स, है ना। लिसन केयरफुली, सपोज ये मेरा कौन सा इंटरवल है, ए, सही है, और ये कौन सा इंटरवल है, बी, सही है। x1 x2 बेटे इसके बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट है ना, इसके बीच में कहीं ना कहीं क्या है, x1 x2 पॉइंट्स है, ओके। लिसन केयरफुली, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन दिस ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल एंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन दिस ओपन इंटरवल, है ना। इस ओपन इंटरवल में बेटा, है ना, फंक्शन कैसा डिफरेंशिएबल, और क्लोज इंटरवल में कैसा है, कॉन्टिन्यूस, है ना। तो आप थोड़ा पिछला काम याद करें, है ना, डेरिवेटिव में, डिफरेंशिएशन में, है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम बेटा क्या थी, लिसन, ओके, अगर ऐसा है ना, सॉरी ऐसे, ओके, लेट दिस इज x1 दिस इज x2, है ना। मान लो दिस इज x1 दिस इज x2, तो व्हाट वी हैव स्टडीड इन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। इफ x1 इज लेस देन x2, कैसा हो सकता है बेटा, 2 केस बन सकते हैं ना, ऐसे, ओके। देखो हम 2 केस में कर सकते हैं, है ना। अच्छा, x1 x2, है ना, 2 क्या है, डिफरेंट पॉइंट है, सही बात बेटा, 2 डिफरेंट पॉइंट है। तो हो सकता है कि f ऑफ x1 छोटा आए f ऑफ x2 से, या फिर f ऑफ x1 बड़ा आएगा f ऑफ x2 से, है ना बेटा। तो हम कोई भी एक पॉसिबिलिटी लेते हैं, आप कोई भी एक पॉसिबिलिटी लें, है ना। तो उसके बाद क्या होगा, इनके बीच में, एक मिनट थोड़ा ढंग से बना लो ग्राफ में, है ना। क्या होगा बेटा, x1 x2 के बीच में मुझे कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा C, कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा C कि सच दैट, यहां लिखता हूं f डैश C इज इक्वल टू f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 बाय में x2 माइनस x1। सही है बेटा, बेटा लिसन केयरफुली, है ना, मेरी बात को आप बड़े ध्यान से समझें, इस बात को मिटा रहा हूं मैं ये, ठीक है। x1 x2, है ना, हमने क्या लिया बेटा, x1 एंड x2, सही है। अच्छा चलो पहले ये देखो आप, x1 इज लेस देन x2, ठीक है। सिंस f इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल AB, है ना, और इस AB इंटरवल के अंदर ही क्या है, x1 एंड x2। अगर मैं इस इंटरवल को कंसीडर कर लूं, है ना, कंसीडर द इंटरवल x1, x2, है ना। बेटा ये इंटरवल कहाँ कंटेन है, AB में, ये बात सही है ना। इस इंटरवल का, है ना, एक पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस इंटरवल, ओके। तो यू हैव गिवन दैट कि f इज कॉन्टिन्यूस इन दिस, है ना। जब बड़े सेट में कॉन्टिन्यूस है तो छोटे सेट में कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। f इज कॉन्टिन्यूस इन
x1 x2 है ना। f इज डिफरेंशिएबल इन दिस ओपन इंटरवल, ओके। तो जब बेटा बड़े उसमें डिफरेंशिएबल है तो उसके छोटे से पार्ट में डिफरेंशिएबल क्यों नहीं होगा। f इज डिफरेंशिएबल इन x1 x2 बेटा ऑलरेडी गिवन बिकॉज इट इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, ओके, इन दिस होल इंटरवल है ना। तो ये तो इसका छोटा सा पार्ट है, इसमें तो होगा ना। तो ठीक है, सो बाय LMBT लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है ना, देयर एग्जिस्ट सम C बिलोंग्स टू है ना, बिलोंग्स टू x1 x2, मतलब x1 x2 के बीच में बेटे है ना। एक C मुझे पक्का मिलेगा ऐसा, ओके, एक C पक्का मिलेगा सच दैट ओके, सच दैट f डैश C इज इक्वल टू f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है बेटा, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, क्योंकि स्पेस इतना नहीं है, मैं यहां पर कर रहा हूं। लिख लें सच दैट f डैश C इज इक्वल टू f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 बाय में x2 माइनस x1। क्या ये बात सही है ना, बिल्कुल सही है ना बात ये। तो बेटा लिसन, ओके, यहां बेटा व्हाट वी हैव गिवन है ना, हमें शुरू से गिवन क्या है आप ध्यान से पढ़ें। अच्छा एक मिनट मैं चेक कर लूँ एक बार कि वो ये बोर्ड में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है, फोन पे, सॉरी। ओके, दिस पोर्शन इज विजिबल, ओके, अदरवाइज मैं डाउट में रहता कि आपको नोट कर पाए या नहीं, ओके। हाँ बेटा लिसन, f इन इंक्रीजिंग इफ f डैश ग्रेटर देन 0, f डैश ग्रेटर देन 0, तो आप लेकर चलें है ना। इफ नाउ इफ f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ईच x बिलोंग्स टू AB है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB, ओके। बेटा इसका मीनिंग क्या होगा, तो अब तो मैं इसको रब ही करता हूँ भाई, ठीक है, रब करना ही पड़ेगा। बेटा राइट डाउन इफ f डैश x ग्रेटर देन 0 है ना, हमें गिवन था ना कि इंक्रीजिंग कब होगा, अगर डेरिवेटिव क्या है पॉजिटिव, तो वी हैव टेकन डेरिवेटिव एज पॉजिटिव, ओके। f डैश ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB, देन बेटे किसी भी पॉइंट x पे क्या है डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो f डैश C है ना, C पॉइंट कहाँ है, ये A और B के बीच में ही तो है। C पॉइंट कहाँ था, x1 x2 के बीच में, बट x1 x2 इंटरवल इज कंटेन्ड इन इंटरवल AB, सही है। इट मीन्स आवर f डैश C ऑल्सो ग्रेटर देन 0, सही है। दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x2 दिस इज इक्वल टू दिस है ना, दिस इज इक्वल टू दिस बाय में x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0। बेटा लिसन, स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, x1 लेस देन x2 है ना, सिंस x1 लेस देन x2, दिस इंप्लाइज दैट x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0 है ना। x1 x2 में से है ना, विच वन इज ग्रेटर, x2 इज ग्रेटर देन x1, ओके, देयरफॉर x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन 0, सही है। बेटा देखो दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव है ना, दिस कंप्लीट फ्रैक्शन इज ओके, दिस रैशनल एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव, a बाई बी क्या है पॉजिटिव, नीचे वाला नंबर क्या है पॉजिटिव, तो गारंटीड ऊपर वाला नंबर भी क्या होगा पॉजिटिव है ना। दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1 है ना, ओके बेटा सही है ना। सो हैंस x1 लेस देन x2 implies f of x2 sorry f of x1 less than x2 for all x1 x2 belongs to AB
ओके। आप लिख लें इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। बेटा अगर है ना, अगर आपको ये बोल दे कि सभी पॉइंट्स पर डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है ना, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि अगर x1 छोटा है x2 से, इट मीन्स f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 है ना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। ये बात सही है बेटा, ये बात सही है ना। तो याद कर लो आप, है ना। सिमिलरली वी कैन प्रूव द अदर रिजल्ट्स, ओके, द अदर पार्ट्स ऑफ दिस थ्योरम, ओके। सिमिलरली we can prove, okay, the remaining parts of this theorem, है ना। अरे आप खुद प्रूव कर लेंगे दिस टाइम, है ना। आप क्या लेंगे, एफ डैश एक्स लेस देन 0, एफ डैश सी था ना वहाँ पर, एफ डैश सी लेस देन 0, तो उससे क्या होगा, ये उल्टा आ जाएगा, एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2 आ जाएगा, ओके। अगेन बाय यूजिंग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ओके। एंड हेंस द थ्योरम, ठीक है बेटा। तो दिस इज द डेरिवेटिव टेस्ट, है ना, जो अभी हमने पढ़ा था ना। तो इसका नाम क्या है, डेरिवेटिव टेस्ट, टू चेक, है ना, वेदर ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इसके लिए मुझे केवल, है ना, आई हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डिफरेंशिएट द फंक्शन, ठीक है बेटा। इफ द फंक्शन इज its derivative is positive in the given interval, है ना, then the function is said to be increasing. If its derivative is negative in the given interval, okay, then the function is said to be decreasing. डेरिवेटिव पॉजिटिव आया इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव नेगेटिव आया डिक्रीजिंग, है ना। तो ये क्या था बेटा, डेरिवेटिव टेस्ट, ओके। अच्छा लिसन, इन सम ऑफ द रेफरेंस बुक्स, ठीक है बेटा, कई रेफरेंस बुक में क्या है, देखो जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो कई बार क्या करते हैं, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। और कई बार क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, है ना। और कई बार क्या करते हैं, सिर्फ इंक्रीज चेक करने के लिए, है ना, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए भी क्या करते हैं, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या होता है, इंक्रीजिंग के लिए ऐसा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ऐसा, बट समटाइम्स इन सम बुक्स, ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी ऐसे ही चेक करते हैं, ठीक है। बट आप ध्यान रखें, ऐसे में, है ना, एट इंस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो तो सही है, एट इंस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो तो सही है, वहाँ पर कोई इंटरवल नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अगर इंटरवल बन गया तो फंक्शन कैसा बन जाएगा, कांस्टेंट, कुछ देर के लिए, है ना। तो फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, कैसा होगा, इंक्रीजिंग। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ऐसा लगा रखा है तो मतलब मेरा डेरिवेटिव एट इंस्टेंट 0 हो तो सही है, इंटरवल नहीं बनना चाहिए, ओके। तो वो बुक्स वाले भी अपने अकॉर्डिंग सही है, ओके। अच्छा बेटा लिसन, वी वर टॉकिंग अबाउट, ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस इन एन इंटरवल, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एट ए पॉइंट। हम इंटरवल की नहीं बेटा, है ना, हम एक पॉइंट की बात करेंगे कि इस पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ओके। आप लिखें बेटा, राइट डाउन वन डेफिनेशन, है ना, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। लेट एक्स नोट, ठीक है,
एक्स नोट बी सम पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ, इन द डोमेन ऑफ एफ, है ना। वी हैव टेकन ए पॉइंट, है ना, एक्स नोट फ्रॉम द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ओके। हमने फंक्शन के डोमेन में से पॉइंट लिया बेटा, है ना, दैट इज एक्स नोट, ओके। देन द फंक्शन f is said to be increasing, ठीक है, said to be increasing at the point x naught if, ठीक है, if there exists an interval, ठीक है, या ऐसा कर दे इंटरवल एक्स नोट माइनस एच, एक्स नोट प्लस एच, ओके। हालांकि इस कंसेप्ट के बारे में भी क्वेश्चन बड़े कम आते नहीं है बल्कि, ओके। हम से जब भी बात करते हैं इंटरवल की बात करते हैं, फिर भी आप लिख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भी। इफ़ देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल, है ना, एक्स नोट माइनस एच, बेटा दिस इज ओपन ब्रैकेट, ओके, एक्स नोट माइनस एच कोमा एक्स नोट प्लस एच, ओके, containing x naught, okay, such that f of, ठीक है, f of x1, सही है, लेस देन f of x2, ठीक है, if f of x1 लेस देन x2, ओके, if, अच्छा एक मिनट उल्टा लिख दिए, चलो ठीक है, सच दैट x1 लेस देन x2, x1 लेस देन x2 implies f of x1 लेस देन f of x2, ओके, f of सॉरी, हाँ यहाँ ये कर लें, ठीक है, x1 लेस देन x2 implies f of x1 लेस देन और इक्वल टू f of x2, ओके। for all x1 x2 belongs to x नोट माइनस एच, एक मिनट आपको दिखाई नहीं देगा शायद, एक्स नोट प्लस एच, सही है बेटा, सुनो, है ना। अब बड़े ध्यान से सुने, देखो ये h क्या है, बिल्कुल स्मॉल, ओके, h इज वेरी स्मॉल, ओके, एंड टेंडिंग टू 0। h इतनी सी क्वांटिटी है, मतलब 0.0000 ऐसी क्वांटिटी मान लो h को आप, है ना। मतलब इसे बोलते हैं, है ना, इमीडिएट नेबरहुड ऑफ एक्स नोट, इमीडिएट नेबरहुड ऑफ एक्स नोट, ठीक है। मतलब इसका जो तुरंत आस पड़ोस का जो इंटरवल बनेगा, है ना, एक्स नोट का, जो एक्स नोट को कंटेन करेगा। सुनना बड़े ध्यान से, ओके। मान लो बेटे मेरे पास ऐसा है, सपोज वी हैव ए फंक्शन, है ना, एंड इट्स ग्राफ इज लाइक दिस, ओके, y इज इक्वल टू एफ एक्स। लिसन, तो ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट था बेटा एक्स नोट, कौन सा पॉइंट था, एक्स नोट, ओके। अब एक काम करो, एक्स नोट में इतनी सी क्वांटिटी ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, ये पॉइंट कौन सा होगा, एक्स नोट प्लस एच, है ना, एक्स नोट प्लस एच, एंड सब्ट्रैक्ट, है ना, दिस स्मॉल क्वांटिटी एच फ्रॉम एक्स नोट, इट विल बिकम एक्स नोट माइनस एच, है ना। तो आपको क्या ये इंटरवल दिखाई दे रहा है छोटा सा बेटा, आप आई होप कि आपको इंटरवल दिखाई दे रहा है ना छोटा सा ये, ठीक। तो ये देखिए आप, ये देखो ये छोटा सा इंटरवल बन गया ऐसा, है ना, कैसा इंटरवल बन गया, छोटा सा। अब आप एक्स नोट माइनस एच एंड एक्स नोट प्लस एच इस ओपन इंटरवल में, है ना, कोई भी दो पॉइंट लें, x1 x2, है ना। सपोज मैंने यहाँ पर लिया x1 और यहाँ पर लिया x2, है ना, सच दैट x1 इज लेस देन x2, तो f of x1 इज ऑल्सो लेस देन f of x2, सही है। देन द फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग एट द पॉइंट x नोट। मतलब इंटरवल की बात तो सही थी, है ना। जब हम बात करते हैं किसी पॉइंट की, तो उसके तुरंत इमीडिएट नेबरहुड में, है ना, तुरंत आस पड़ोस उसके छोटा सा इंटरवल लेते हैं जो उस पॉइंट को कंटेन कर रहा हो, है ना। और उस छोटे से इंटरवल में अगर मेरा फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, देन द फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग एट दिस पॉइंट एक्स नोट, सही है, ओके।
तो बेटा जल्दी से आप इसे लिख लो एक बार, आप इसे लिख लो एक बार। ओके, अच्छा ये तो बात होगी इंक्रीजिंग एट ए पॉइंट एक्स नोट की। ओके, एंड एफ इज said to be decreasing at x naught. ओके, इफ आप लिख लें बेटा, if there exists an interval x naught minus h, x naught plus h, okay, containing x naught, okay, such that x1 less than x2 implies f of x1, है ना, डिक्रीजिंग है ना बेटा, ये तो उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू दिस स्मॉल इंटरवल, है ना। तो मतलब उसके बिल्कुल आस पड़ोस में एक छोटा सा इंटरवल लेना है, ओके, जो उस पॉइंट x नोट को कंटेन कर रहा हो। उस छोटे से पॉइंट में अगर फंक्शन कैसा, छोटे से इंटरवल में अगर फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, है ना, तो मैं कहूँगा हमारा फंक्शन, है ना, f इज डिक्रीजिंग एट दिस पॉइंट x नोट। सही है, इस x नोट पॉइंट पर कैसा होगा भाई, डिक्रीजिंग। ओके बेटा, राइट डाउन। ओके, आई होप कि आपने लिख लिया होगा ना। तो अगर आप पूछेंगे भाई इसका ग्राफिकल मतलब क्या है, ओके बेटा, ग्राफिकल मतलब ये है इसका बस, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें खास। सपोज दिस इज एक्स नोट, है ना, दिस इज एक्स नोट, दिस इज एक्स नोट माइनस एच, एक्स नोट प्लस एच, है ना, छोटा सा इंटरवल बन जाएगा। हालांकि यहाँ आपको बहुत बड़ा इंटरवल दिखाई दे रहा है, बस छोटा सा इंटरवल होगा, है ना। इस इंटरवल में क्या होगा, फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, ओके, जो इस पॉइंट को कंटेन करता है। ओके बेटा, तो वी विल यूज डेरिवेटिव टेस्ट, ओके, टू डिटरमाइन वेदर ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ओके, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके, बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, ओके, विल कम इन एग्जाम इन 4 मार्क्स। ये 4 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं बेटा आपके, ओके, इन फाइनल एग्जाम ऑफ CBSE क्लास 12th। अच्छा बेटा, राइट डाउन, show that, now we can start its question, show that the function f given by fx is equal to x cube minus 3x square plus 4x, x belongs to R, okay, x belongs to R, is strictly increasing in R या on R, सही है, strictly increasing in R, मतलब पूरे के पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर ये फंक्शन हमेशा बढ़ता ही रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, है ना। मीन्स दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, है ना, इंक्रीजिंग थ्रू आउट दी सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके, कि पूरे के पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर ही फंक्शन क्या रहेगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, है ना। मीन्स इफ इट्स डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, दैट मीन्स एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, सही है। अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, तो फंक्शन कैसा होगा बेटा, इंक्रीजिंग, है ना। यदि लेस देन 0 आता है, इट मीन्स फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो चलो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, सही है बेटा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ओके। यू कैन टेक 3 एज कॉमन, ओके, यू कैन टेक 3 एज कॉमन।
तो क्या बन जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4/3, सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4/3। बेटा यू नो दैट हाउ टू मेक कंप्लीट स्क्वायर, आपको पता ना कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, 1 ऐड कर दिया और 1 ही कर दिया माइनस, ओके, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक मिनट इज इक्वल टू 3, क्या बन गया बेटा, दिस इज ओके एंड 1/3। बेटा लिसन केयरफुली, इफ है ना दिस क्वांटिटी बिकम 0 आफ्टर पुटिंग x इज इक्वल टू 1, है ना, बट 1/3 इज स्टिल हेयर, है ना, 1/3 तब भी यहाँ पर है, अगर 0 भी बन जाती है ना तो फिर भी कम से कम 1/3 तो बच जाएगा ना, सही है। इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस एक्सप्रेशन कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है ना, क्योंकि ये जो भी आएगा 0 आएगा या फिर पॉजिटिव नंबर, एंड उसमें क्या करेंगे 1/3 ऐड करेंगे तो नंबर तो और बड़ा हो गया ना 0 से, तो इट मीन्स इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सही है, यही तो प्रूव करना है बेटा, f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना, हैंस f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन r, मतलब पूरे के पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर ही, है ना, फंक्शन विल इंक्रीज, ओके। वेट अ सेकेंड, ओके बेटा, नाउ वी विल ट्राई वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। बेटा राइट डाउन, फाइंड द इंटरवल्स in which the function okay f(x) is equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is number 1 strictly increasing, strictly decreasing. We have to find the intervals in which this function is strictly increasing or decreasing. हमें वो इंटरवल निकाल के दिखाने हैं जहाँ ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज, ओके। तो बेटा कैसे चेक करेंगे, है ना, हमने पढ़ा था ना डेरिवेटिव टेस्ट, इफ डेरिवेटिव इज पॉजिटिव इट मीन्स फंक्शन इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव नेगेटिव और डिक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स, ओके, कितना बन गया बेटा, क्या बन गया बेटा, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, है ना। इफ पॉसिबल फैक्टराइज एफ डैश एक्स, अगर हो सके एफ डैश एक्स के आप फैक्टर बना लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ओके, एंड इट्स फैक्टर्स आर एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2, ओके बेटा, ओके। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ओके। तो लिसन, नाउ वी विल, है ना, स्टडी द बिहेवियर ऑफ दिस एफ डैश एक्स, है ना, कि इन विच इंटरवल इट इज पॉजिटिव एंड विच इंटरवल इट इज नेगेटिव। बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज वेवी कर्व मेथड, है ना। आप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यू विल टेक f dash x is equal to 0, okay, then you will get the value of x, है ना, where this f dash x is 0, 3 and minus 2, है ना, यहाँ से वैल्यू मिलेगी 3 and from here it is minus 2,
ओके। अच्छा बेटा वेवी कर्व आप याद करो, है ना, आपने 11th क्लास में पढ़ा था। वेवी कर्व मेथड आप कैसे लगाते हो? सबसे बड़े जीरो के राइट पे यू विल पुट ए पॉजिटिव साइन, है ना, देन यू विल ऑल्टरनेट द साइन, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। इट मीन्स वेयर वी हैव पुट पॉजिटिव साइन, है ना, इन दैट इंटरवल दिस f dash x, this expression is positive, okay, and in this interval this expression will be negative, okay। आप लिख देंगे ना f dash x greater than 0 for x belongs to, बेटे 0 से बड़ा कहाँ बन गया? -2 से पीछे, कितना पीछे? अप टू माइनस इन्फानाइट, यूनियन, है ना, 3 से आगे, कितना आगे? अप टू पॉजिटिव इन्फानाइट, सही है। इट मीन्स आवर डेरिवेटिव इज पॉजिटिव इन दिस इंटरवल, इट मीन्स आवर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, सही है। एंड डेरिवेटिव इज 0, है ना, दिस एक्सप्रेशन इज नेगेटिव फॉर x बिलोंग्स टू, तो नेगेटिव साइन आपने कहाँ लगाया है? यहाँ पर, है ना, -2 और 3 के बीच में, सही है बात। नाउ यू विल राइट द फाइनल आंसर, हैंस f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, ठीक है, हैंस f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 2 यूनियन, ठीक है, इन इंटरवल and strictly decreasing in the interval, है बेटा। एक मिनट, क्या कर दिया मैंने? अच्छा दिस इज -2, दिस इज -2, ठीक है बेटा, ठीक कर लो इसे। तो ये आप कैलकुलेशन आप खुद देखते रहना, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया आज का लेक्चर सारा, ठीक है बेटा। नाउ ओके, अगर ज़्यादा क्वेश्चन करूँगा तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। वी विल ट्राई सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन दिस टॉपिक, ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन cover your NCERT question first, okay, then go for other reference book, okay।